कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ यादें हमारे अंदर इतनी गहरी बस जाती हैं कि वक्त भी उन्हें मिटा नहीं पाता। आज हम प्यार और जुदाई की इन्हीं गहरी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कविता के जरिए। और यही सवाल कि क्या कुछ यादें वाकई कभी भुलाई जा सकती हैं, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इस पूरी कविता का कह सकते हैं दिल है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या यादें सच में कभी नहीं मरती। तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर इस कविता की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कविता इन एहसासों को कैसे बयां करती है। ये है वो कविता जिसकी हम बात कर रहे हैं, संजय बाबा पगला की लिखी हुई। ये कविता असल में एक सफ़र है, अतीत की मीठी यादों से लेकर आज की तन्हाई तक का एक बहुत ही इमोशनल सफ़र। इसकी हर लाइन में ना दर्द और प्यार का एक अजीब सा गहरा सा एहसास छिपा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कॉन्ट्रास्ट की जो इस कविता की जान है। शायर ने यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग शामों की एक तस्वीर खींची है। एक शाम वो जो प्यार और किसी के साथ से गुलजार थी, और एक शाम आज की जो सिर्फ यादों और अकेलेपन के साये में कटती है। जरा देखिए, सिर्फ 2 लाइनों में शायर ने वक्त के इस फेर को कितनी कमाल की खूबसूरती से दिखाया है। वो शामें जो किसी के साथ कटती थीं, और अब की शाम जो बस यादों और तन्हाई में गुजर जाती हैं। पहले जहां महफिलें थीं, अब वहां सिर्फ अकेलापन है, और यही बदलाव, यही इस कविता का पूरा सार है। और फिर आती है ये लाइन, कभी किसी के हम भी प्यारे और दुलारे थे। वाह, ये लाइन ना उस गुजरे हुए वक्त की एक दर्द भरी आवाज जैसी है। ये हमें बताती है कि ये तन्हाई, ये अकेलापन, ये हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब कोई प्यार करने वाला था, कोई था जो दुलार करता था। ये लाइन उस सुनहरे कल की एक ऐसी झलक है जो आज बस एक मीठा सपना बनकर रह गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अकेलापन आया कहाँ से? वो प्यार, वो दुलार, वो सब कहाँ चला गया? अब चलिए कविता के उस हिस्से पर चलते हैं जहां शायर इस जुदाई की वजहों को कुरेदने की कोशिश करते हैं। और यहां एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि ये जो दूरी आई, ये रातों रात नहीं आई। शायर कहते हैं उनके बीच कई दरमियां और फासले हो गए। मतलब ये एक बहुत धीमी प्रोसेस थी। धीरे धीरे शायद कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां, कुछ बातें जो कभी कहीं नहीं गई, उन्होंने ही इन दूरियों को इतना बढ़ा दिया। तो फिर दर्द इतना गहरा क्यों है, इसका जवाब अगली लाइन में मिलता है। हमने उसने प्यार बड़े शिद्दत से किया था, क्योंकि प्यार भी उतना ही गहरा था। यहाँ शिद्दत शब्द का इस्तेमाल बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि ये कोई मामूली लगाव नहीं था, ये एक जुनून था, एक पूरी तरह से डूब जाने वाला प्यार था। और जाहिर सी बात है, जब प्यार इतनी शिद्दत से किया हो तो जुदाई का दर्द भी उतना ही गहरा होगा, है ना? इसीलिए तो शायर कहते हैं, इसीलिए उनको देखने के लिए तरस गए। ये लाइन उस तड़प को, उस बेचैनी को दिखाती है कि काश बस एक बार और उन्हें देख पाते। ये सब उसी गहरे प्यार का नतीजा है। अब हम कविता के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और यहां शायर उदासी से बाहर निकलकर एक बहुत ही पावरफुल दावा करते हैं। ये वो मोड़ है कविता का जहां दुख जो है वो एक मजबूत यकीन में बदल जाता है। ये लाइन, तेरी याद तुझे भुला दे हो नहीं सकता, ये इस कविता का क्लाइमैक्स है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक दावा है, एक चैलेंज है। शायर ये कह रहे हैं कि देखो, तुम भले ही चले गए, लेकिन तुम्हारी याद इतनी ताकतवर है कि वो तुम्हें तो भुला सकती है पर खुद को कभी नहीं मिटा सकती। मतलब यहां आकर याद उस इंसान से भी ज्यादा बड़ी और परमानेंट हो जाती है। और फिर आता है ये आखिरी सवाल, तुम हमें भूल जाओ, ये कैसे हो सकता है? सोचिए जरा, ये असल में एक सवाल है ही नहीं, ये तो एक स्टेटमेंट है। ये कहने का एक तरीका है कि जो प्यार इतनी शिद्दत से जिया गया हो, उसे कोई एक तरफ से कैसे भूल सकता है? नामुमकिन है। और ये कविता हमें इसी एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि क्या कुछ रिश्ते खत्म होकर भी हमारी यादों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते?